अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सिस्लिंग टेक्नोलॉजीज़। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आप वर्चुअल बॉक्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें हमने विंडोज़ 7 की कॉन्फ़िगरेशन की थी जिसमें हमने 4 GB रैम, उसके प्रोसेसर और उसकी डिस्प्ले मेमोरी और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम विंडोज़ 7 को जो हमने एक इमेज बनाया था उसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हम विंडोज़ 7 जो है वो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जो अब हमारे पास पहला ऑप्शन आया वो आया सेलेक्ट स्टार्टअप डिस्क। मतलब ये कि जो विंडोज़ की हमने यहाँ पे एक पूरी कॉन्फ़िगरेशन की है, एक सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन जिस तरह से आप बनाते हैं, स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, उसके बाद उसके अंदर आपको विंडोज़ इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको एक स्टार्टअप डिस्क चाहिए। जिस तरह विंडोज़ करते हैं USB से, CD से, या आपके पास कोई भी ISO इमेज होता है उससे आप अगर आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पे जो मेरे पास डाउनलोडेड ISO हैं वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा। ये विंडोज़ 7 का एक ISO है, ये मैंने इसके साथ ऐड कर दिए और इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ एंड स्टार्ट। अब ये विंडोज़ का सेटअप वैसे ही चलेगा जैसे आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं USB के थ्रू, CD के थ्रू, वैसे ही इसमें सेटअप चलेगा। इंग्लिश, यस, इंस्टॉल नाउ। विंडोज़ का सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट होने लगा। रीस्टार्ट नाउ। इसमें ISO इमेज डला हुआ है, अगर हमको प्रेस कर देते की तो ये उसके साथ बूट हो जाता। वो ISO भी हम रिमूव कर देंगे। कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन। सेम प्रोसेस है जिस तरह आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही विंडोज़ इंस्टॉल होंगी। यहाँ पे हम PC का नेम रख लेते हैं, PC रखते हैं वर्चुअल PC। नेक्स्ट, पासवर्ड हम कुछ भी नहीं रख रहे फिलहाल, लेटर टाइम सेट कर लेंगे। नेक्स्ट, विंडोज़ जो है वो हमारी बूट हो गई है और इस पे नेटवर्क की एक्सेस भी आ गई है। तो हमारे पास यहाँ पे जो इंटरनेट की एक्सेस है वो भी आ गई है। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ये नेटवर्क। नेटवर्क को अगर अभी हम ओपन करके देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि इसके ऊपर मुझे जो IP मिल रहा है वो मिल रहा है 10.02.15 और इसमें जो मुझे गेटवे मिल रहा है वो मिल रहा है DNS सर्वर जो है वो है 192.168.100.1। तो इसको जो ये IP मिल रहा है वो IP में इसको ये चाहता हूँ कि राउटर इसको ऐसे ही IP दे जिस तरीके से ये एक सेपरेट PC इंस्टॉल्ड है। इस PC को मैं भी शट डाउन कर रहा हूँ। PC शट डाउन हो गया। अब यहाँ पे आपके पास यार है, फर्स्ट थिंग ये कि आपके पास यहाँ पे जो आपने ISO इमेज लोड किया था आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये ऑप्टिकल ड्राइव आपकी एम्प्टी हो गई है। और सेकंड पार्ट ये कि यहाँ पे आपके पास जो नेटवर्क अडॉप्टर आ रहा है इस पर अगर आप क्लिक करते हैं सेटिंग्स में नेटवर्क, तो ये नेट पे है। तो इस पे बेसिकली ये होता है कि जो आपका ये एग्जिस्टिंग कनेक्शन चल रहा होता है यहाँ पे, यही कनेक्शन जो आपकी होस्ट मशीन पे होता है वही कनेक्शन इसको इंटरनेट दे देता है थ्रू नेट। तो इस पे हम इसको कर देंगे ब्रिज अडॉप्टर। लेट्स से अगर हम ब्रिज अडॉप्टर कर रहे हैं तो ये हमारे सामने दो एक ऑप्शन रखेगा। आपके सिस्टम में जितने भी लैन कार्ड लगे होंगे तो ये उससे पूछेगा कि आप इसको किस वाले लैन कार्ड के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो लैन कार्ड है ये कौन सा है। हम इसको ये होम नेटवर्क है इसके साथ करना चाह रहे हैं कनेक्ट, इंटेल R82579LM। तो हम इसको इसके साथ करेंगे
ओके, अब ये ब्रिज नेटवर्क कनेक्शन जो है वो बन गए। सो इट मीन्स कि अगर मैं अभी अपनी होस्ट मशीन की आईपी देखूं तो ये 100.200 है, तो हमें जो आईपी मिलना चाहिए वो 192.168.100 और 100 से आगे जो भी आईपी फ्री होगा DHCP सर्वर में वो आईपी की उस आईपी पूल में से हमें आईपी मिल जाना चाहिए। तो अब हम दोबारा से विंडोज 7 को बूट करते हैं। CMD। अब आपने देखा कि मुझे जो आईपी मिला है वो 192.168.100.125 पे है। अब ये मेरे राउटर को भी और ये वाला सिस्टम जो है ये मेरे नेटवर्क पे भी एज अ पीसी शो हो रहा होगा। अगर मैं नेटवर्क डिस्कवरी लेट से अगर ऑन होती है तो उसके ऊपर भी ये आप देख रहे हैं कि ये सिसलिंक वर्चुअल पीसी जो है ये शो हो रहा है, और ये टोटली एक आइसोलेट एनवायरनमेंट में है। ये नेटवर्क पे तो शो हो रहा है बट इसका होस्ट मशीन के साथ कोई भी फाइल शेयरिंग नहीं है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से आप यूएसबी शेयरिंग और फाइल शेयरिंग जो है होस्ट मशीन की गेस्ट मशीन के साथ कैसे कर सकते हैं। अभी हम वापस व्यू पे जाके फुल स्क्रीन मोड ख़त्म करते हैं, शट डाउन करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस हैं जिसमें है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट बेसिकली ये होता है कि आप अपनी विंडोज़ की एक स्टेट है उसका एक स्नैपशॉट बना लेते हैं, उसका एक बैकअप बना लेते हैं, और अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है टेस्टिंग में या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हुए अब तो आप बहुत आसानी से विंडोज़ को स्नैपशॉट के ज़रिए उसकी प्रीवियस स्टेट पे जो बैकअप आपने दिया है उसके ऊपर रिस्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से विंडोज़ को बूट करता हूँ, विंडोज़ बूट होगी और यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर बनाते हैं टेस्ट, और इस एक न्यू फोल्डर के अंदर एक टेक्स्ट रखते हैं। और इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। और मैं वर्चुअल बॉक्स में इसका एक स्नैपशॉट बना लेता हूँ। ये पूछ रहा है कि जो स्नैपशॉट आप ले रहे हैं ये करंट स्टेट का लेना है, तो मैं इसको करता हूँ यस स्नैपशॉट 1। तो ये आपने करंट स्टेट जो है उसका इस विंडोज़ ने स्नैपशॉट ले लिया। अब अगर ये वाला फोल्डर मैं डिलीट कर देता हूँ यस, और यहाँ रिसाइकल से भी रिमूव कर देता हूँ और सिस्टम को शट डाउन कर देता हूँ। तो अब अगर मैं सिस्टम को ऑन करूँगा तो वो फोल्डर नहीं होगा, बट क्योंकि हमने स्नैपशॉट ले लिया था इस स्नैपशॉट पे क्लिक करके यहाँ से स्नैपशॉट को रिस्टोर कर सकता हूँ। तो मैं रिस्टोर करता हूँ, यहाँ से मैं पूछ रहा है सिस्टम के आप ये वाला स्नैपशॉट जो है इस विंडोज़ के ऊपर रिस्टोर करना चाह रहे हैं। मैं इसको करूँगा रिस्टोर, सेव्ड, विंडोज़ को स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं कि रिस्टोर हो रही है वर्चुअल मशीन, और वो जो फोल्डर हमने डिलीट किया था और उस फोल्डर के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट पड़े हुए थे वो भी आपके पास यहाँ पे स्टोर होंगे। तो आप इस तरीके से स्नैपशॉट्स भी बना सकते और बहुत आसानी से अगर कोई इशू हो जाता है तो सिस्टम को अपने स्नैपशॉट की मदद से रिस्टोर भी कर सकते हैं। हमने 40 GB की डिस्क स्पेस बनाई थी और वो भी यहाँ पे आपके सामने शो हो रही है। ऑल्दो यहाँ पे हमारे पास 40 GB तो शो हो रही है, बट अगर मैं आपको जो होस्ट मशीन है उसमें दिखाऊं तो इसके जो वर्चुअल बॉक्स में जो इमेज बना है
उस इमेज का साइज जो है वो सिर्फ 6.93 GB है। ये विंडोज 7 का एक इमेज बना है जिसका साइज सिर्फ 6.93 GB है, बट हमें यहाँ पे 40 GB जो है वो शो हो रहा है। जिस तरह मैं इस गेस्ट मशीन में कोई डेटा डालता रहूँगा, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे जो साइज है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो इस तरीके से आप वर्चुअल बॉक्स के अंदर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, और वर्चुअल बॉक्स के अंदर विंडोज 7 जो है या विंडोज 10 अगर आपके पास है तो आप उसको इसी तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।